हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डार्क नाइट। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गौतम शहर में कुछ निकाबपोश एक बैंक को लूटना चाहते हैं और ये बैंक के अंदर घुसकर लूटना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह से प्लान किया गया है कि जब ये बैंक को लूट रहे होते हैं तो साथ ही साथ ये एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। असल में जिसने ये प्लान बनाया है उसने सबके दिमाग में ये डाला होता है कि जितने कम लोग होंगे हिस्सा उतना ही बड़ा होगा, और जब ये बैंक पूरा लूट लेते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही चोर बचता है और वो होता है जोकर। जोकर सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं गौतम शहर में बैटमैन की वजह से जुर्म काफी हद तक कम हो चुका है। मुजरिम रात को कोई भी काला धंधा करने से डरते हैं क्योंकि बैटमैन की निगरानी पूरे शहर पर होती है। वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अब बैटमैन एक पुलिस वाले से मिलता है जिसका नाम जेम्स गॉर्डन होता है। बैटमैन उसे गौतम शहर के बैंक में जो चोरी हुई है उसके बारे में पूछता है। बैटमैन जेम्स से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। जेम्स बैटमैन को बताता है कि हमारे लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग खरीद रहे हैं और हमारे पैसे जिस जिस बैंक में जमा हैं, यानी कि उसी बैंक में अंडरवर्ल्ड के पैसे भी जमा हैं, और हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है कि वो कौन कौन से बैंक हैं और उन सब बैंक्स में हम एक साथ एक ही वक्त पर छापा मारेंगे। असल में जोकर ने जिस बैंक से पैसे चोरी किए थे वो सारे पैसे अंडरवर्ल्ड के ही थे, और जेम्स गॉर्डन जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस वाला है वो चाहता है कि अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे ये जब्त कर ले, और इसी बारे में बात करने के लिए वो हार्वी डेंट से मिलता है। हार्वी डेंट एक वकील है और उसने गौतम शहर के लगभग सभी क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डलवा दिया है। वो बहुत ईमानदार है और गौतम शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है। जेम्स गॉर्डन उन 5 बैंक्स के खिलाफ वारंट चाहता है जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है। ये बैंक्स काले पैसे को व्हाइट में बदलते हैं और हार्वी डेंट इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा फैन होता है क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन की वजह से गौतम शहर में काफी हद तक जुर्म कंट्रोल में है। गौतम शहर में किसी को नहीं पता कि बैटमैन है कौन, उस निकाब के पीछे किसका चेहरा है। इस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम ब्रूस है और ब्रूस ही बैटमैन है, लेकिन ये राज किसी को भी नहीं मालूम। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है और टीवी की स्क्रीन पर एक आदमी आता है जिसका नाम है लाओ। वो कहता है कि बैंक से जो पैसे चोरी हुए थे वो थे $68 मिलियन, और अब पुलिस को ये पता है कि हमारे बाकी पैसे किन बैंक्स में हैं और वो वहां पर छापा मारकर हमारे सारे पैसे को जब्त करना चाहते हैं। पुलिस के वहां तक पहुंचने से पहले मैंने वहां से सारे पैसे निकाल दिए। हालांकि इसके लिए मैं आप लोगों को खबर नहीं कर पाया, लेकिन हमारे पैसे सुरक्षित हैं। मैं अब हांगकांग जा रहा हूं। तभी उसी मीटिंग में जोकर भी आ जाता है और वो लाओ से कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जहां तुमने पैसे छुपाए हैं वो सारे पैसे जब्त कर लेगा, और इसके बाद तुम लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हो सब पैसों के लिए उसके पीछे फिरोगे। 1 साल पहले गौतम शहर पर तुम्हारा राज था, लेकिन बैटमैन ने पिछले 1 साल में तुम्हारा पूरा राज खत्म कर दिया और हमें अब उसे मारना होगा। यहीं पर बैठे गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर पूछता है कि अगर ये काम इतना आसान है तो तुमने अभी तक उससे मारा क्यों नहीं? जोकर कहता है कि बिजनेस का एक उसूल है कि जिस काम में तुम माहिर हो उसे कभी भी फ्री में नहीं करना चाहिए। वो गैंगस्टर जोकर से पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बोलता है कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं उसका आधा। इस बात से यहाँ पर एक गैंगस्टर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम हमारा पैसा चुराओगे और हम तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे। असल में इन्हें पता है कि बैंक से पैसा जोकर ने ही चुराया है और वो उसे मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी जोकर उन सबको अपने जैकेट में दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं और उसके हाथ में एक धागा होता है, और अगर उसने वो धागा खींचा तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब उड़ जाएंगे। इसीलिए वो सब डर जाते हैं। लेकिन जो गैंगस्टर उसे मारने के लिए खड़ा हुआ था वो कहता है कि मैं तेरी सुपारी देता हूँ, अगर तुझे कोई मुर्दा लाया तो उसे मैं $5 लाख दूंगा, और अगर जिंदा लाया तो मैं उसे $1 मिलियन दूंगा। जोकर एक कार्ड पर अपना नंबर लिख कर दे देता है। वो कहता है कि तुम सोचकर मुझे कांटेक्ट करना, और जोकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन ये तीनों परेशान होते हैं। ये तीनों आपस में मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि हम छापा मारने वाले हैं, और जब हमने छापा मारा तो वहां पर सिर्फ वही पैसे थे जो हमारे थे, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट में से कोई आदमी जासूसी कर रहा है, उनसे मिला हुआ है जिसने सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पहले ही दे दी थी। और लाओ भी अभी चाइना जा चुका है। अब चाइनीज गवर्नमेंट कभी उसे हमें नहीं देगी। बैटमैन कहता है कि अगर मैं लाओ को वापस ले आया तो क्या तुम उसे सब कुछ उगलवा सकते हो? हार्वी डेंट कहता है कि हाँ, वो क्या, उसका बाप भी बोलेगा। और इसके बाद बैटमैन चाइना जाता है। चाइना में हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद बैटमैन लाओ को वापस गौतम शहर ले आता है और अब लाओ इनके कब्जे में है। लाओ कहता है कि मैं तुम्हें पैसे का पता नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों का पता बता सकता हूँ जो इस धंधे में है। असल में लाओ एक अकाउंटेंट है और वो इनके पैसे वाले सारे काम संभालता है, और वो उन सब लोगों के पते और उनके नाम बता देता है। इसके बाद एक के बाद एक करके बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं। हार्वी डेंट 549 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है। ये वो सब लोग होते हैं जो काले धंधे और वो
सब काम करते हैं जो गैर कानूनी है, और अगर इन सब को सजा हो जाती है तो गोथम शहर पूरी तरह से जुर्म के काले धंधों से आजाद हो जाएगा। अब जोकर लोगों को मारना भी शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये जानना चाहता है कि बैटमैन के निकाब के पीछे चेहरा किसका है। इस शहर में कहीं नकली बैटमैन बने होते हैं जो बैटमैन की तरह इस शहर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। असल में बैटमैन ने ये कहा था कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, और इस बात का कई लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया होता है। वो सोचते हैं कि उन्हें भी बैटमैन की तरह इस शहर की रक्षा करनी है। अब ब्रूस जो कि एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और असल में वही बैटमैन भी है, ब्रूस एक पार्टी देता है जिसमें वो हार्वी डेंट को और रेचल को भी इनवाइट करता है। रेचल बैटमैन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और अब वो हार्वी डेंट को डेट कर रही है। यहाँ पर सबके सामने वो हार्वी डेंट की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि उसने कई मुजरिमों को जेल भिजवाया था। तभी यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि जोकर आने वाला है, इसलिए बैटमैन हार्वी डेंट को बेहोश करके वहाँ से गायब कर देता है। जोकर सीधा अंदर पार्टी में आ जाता है और यहाँ हार्वी डेंट को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि हार्वी डेंट ने कई मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जोकर को जब हार्वी डेंट कहीं नहीं मिलता तो वो लोगों से पूछता है, फिर उनको सताने लगता है। तभी वहाँ पर रेचल आ जाती है। रेचल उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन इससे पहले कि वो रेचल को नुकसान पहुंचाता, ब्रूस अपने बैटमैन का सूट पहनकर वापस वहाँ पर आ जाता है। बैटमैन अब जोकर और उसके लोगों से काफी फाइट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जोकर को पकड़ता, जोकर रेचल को गन पॉइंट पर ले लेता है। बैटमैन कहता है कि उसे छोड़ दो और जोकर उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, और बैटमैन रेचल को बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद जाता है। और इससे पहले कि रेचल नीचे गिरती, बैटमैन उसे पकड़ लेता है। इस तरह से रेचल की जान बच जाती है। जोकर 2 मर्डर्स कर देता है, एक पुलिस कमिश्नर का और दूसरा उस जज का जो उन 549 मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। जोकर का अगला निशाना होता है इस शहर का मेयर, लेकिन इससे पहले कि जोकर उन्हें गोली मारता, वहाँ पर जेम्स गॉर्डन होता है जो कि एक पुलिस वाला होता है, और वो अपनी जान देकर मेयर की जान बचा लेता है। यहाँ पर हार्वी डेंट को ये पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना रेचल है, जिससे हार्वी डेंट डेट कर रहा होता है, और वो रेचल को कॉल करके बताता है कि जोकर का अगला निशाना तुम हो। हार्वी डेंट रेचल को बताता है कि तुम किसी भी तरह यहाँ से निकलो और किसी सेफ जगह पर चली जाओ। रेचल कहती है कि ब्रूस यानी कि बैटमैन का पेंट हाउस सबसे ज्यादा सेफ है। हार्वी डेंट कहता है कि तुम वहां चली जाओ। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बैटमैन एक आदमी से जोकर का एड्रेस पूछता है। वो कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम्हारे कुछ रूल्स हैं, लेकिन जोकर का कोई रूल नहीं है, वो जो चाहे वही करता है। असल में जोकर के लिए ये सब एक खेल होता है, ना ही उसे पैसा चाहिए होता है और ना ही कोई शोहरत। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके दिल में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं होती। वो बहुत खतरनाक भी है। वो आदमी बैटमैन को ये भी बताता है कि अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो अपना निकाब उतार कर सामने आ जाओ, इसके बाद वो तुम्हारे पीछे आएगा। बैटमैन वहाँ से चला जाता है, उसी जगह जाता है जहाँ पर हार्वी डेंट होता है। हार्वी डेंट ने एक आदमी को पकड़ा होता है और वो उससे जोकर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। हार्वी डेंट सिक्का उछालता है, वो कहता है कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला इस सिक्के से होगा। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वो हार्वी डेंट को कहता है कि इस शहर को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तुम इस शहर के पहले इंसान हो जिसने पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जंग छेड़ी है, और अगर तुमने इसे मारा तो जिन क्रिमिनल्स को तुमने जेल की कैद में डलवाया है उन सब को छोड़ दिया जाएगा। लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं वहां पर अपना निकाब उतार दूंगा। और ये कहकर बैटमैन वहां से जाने लगता है। हार्वी डेंट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हार नहीं सकते, लेकिन बैटमैन वहां से चला जाता है। ब्रूस को यानी कि बैटमैन को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि जोकर सिर्फ उसकी वजह से शहर के लोगों को मार रहा होता है, और अब शहर के लोग भी ब्रूस के यानी कि बैटमैन के खिलाफ होते हैं। वो उसे बागी कहते हैं, और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब ये चाहते हैं कि बैटमैन अपने निकाब उतार कर सामने आ जाए। हालांकि हार्वी डेंट उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता, और हार्वी डेंट कहता है कि ठीक है, बैटमैन को हिरासत में ले लो। और ये कहते ही ब्रूस जो कि वहीं भीड़ में खड़ा होता है वो सामने आने ही वाला होता है कि हार्वी डेंट ये कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ। और ये जानने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसकी वजह से कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और वो इतने वक्त तक सामने नहीं आया। अब हार्वी डेंट को पुलिस कस्टडी में एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है और जोकर उन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हार्वी डेंट को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि जोकर उस तक पहुंचता, यहाँ पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो उसी गाड़ी को जिससे जोकर हार्वी डेंट का पीछा कर रहा होता है उससे पूरी तरह से पलट देता है। इसके बाद जोकर गाड़ी से बाहर उतरता है, उसके सामने बैटमैन होता है, लेकिन वो बैटमैन से डरता नहीं है, लगातार उस पर गोलियां चलाता है। बैटमैन अपनी बाइक से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जोकर कहता है कि मार मुझे, लेकिन इससे पहले कि
बैटमैन की बाइक से जोकर टकराता। बैटमैन अपना रास्ता बदल लेता है क्योंकि बैटमैन का एक उसूल है कि वो किसी को कभी नहीं मारता। बैटमैन ने अपनी बाइक को जोकर के रास्ते से हटा लिया होता है, इसीलिए उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जोकर उसके पास जाता है इससे पहले कि जोकर उससे कुछ कर पाता। पीछे से जेम्स आकर जोकर को गन पॉइंट पर ले लेता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। और इन सब को ये लगता था कि जेम्स गॉर्डन मेयर की जान बचाने के चलते मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये उनके प्लान का एक हिस्सा होता है और अब जोकर इनकी हिरासत में है। और साथ ही साथ प्रेस को, पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। जेम्स गॉर्डन यहाँ से चला जाता है और उन्हें उनके इस काम के लिए कमिश्नर बना दिया जाता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि हार्वी डेंट अपने घर पहुंचा ही नहीं। असल में हार्वी डेंट को जिन लोगों के साथ भेजा गया था वो जोकर के ही लोग थे और अब हार्वी डेंट जोकर के कब्जे में है, लेकिन जोकर इनके कब्जे में। और वहां पर बैटमैन आता है क्योंकि बैटमैन किसी भी कीमत पर हार्वी डेंट का पता पूछना चाहता है। वो जोकर को बहुत मारता है। वो कहता है कि बताओ हार्वी डेंट कहाँ है, लेकिन उसकी मारपीट का जोकर पर जरा भी असर नहीं पड़ता। जोकर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जगह हार्वी डेंट को मरने दिया। बैटमैन उसे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। इस बात पर जोकर बहुत हंसता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अधूरा हूँ। दरअसल सच में जोकर बैटमैन को नहीं मारना चाहता, बल्कि वो उसके बनाए हुए रूल्स को तोड़ना चाहता है, उन रूल्स को जिसमें वो किसी को कभी नहीं मारता। क्योंकि जोकर के खुद अपनी जिंदगी में कोई रूल्स नहीं होते, इसीलिए उसको ये सब खेल लग रहा होता है। यहाँ पर जोकर उससे ये भी बताता है कि रेचल भी उसके आदमियों के कब्जे में है। ये सुनने के बाद बैटमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जोकर को बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन जोकर को उसकी मार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंत में जोकर उससे बता देता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। वो कहता है कि उन दोनों में से तुम एक को ही बचा सकते हो और तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसको बचा पाओगे। बैटमैन रेचल को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन हार्वी डेंट को। लेकिन जब बैटमैन उसी जगह पहुंचता है जहां पर रेचल है, तो वो देखता है कि वहां पर रेचल नहीं है, बल्कि वहां पर हार्वी डेंट होता है। अब इससे पहले कि बैटमैन वहां से बाहर आता, दोनों बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होता है। एक उस बिल्डिंग में जहां पर रेचल है और दूसरा उस जगह जहां पर हार्वी डेंट है। हालांकि हार्वी डेंट को बैटमैन बचा लेता है, लेकिन उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका है और रेचल की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जोकर जेल से भाग चुका है और वो अपने साथ लाओ को भी ले जाता है, उसी आदमी को जिसको अंडरवर्ल्ड के सारे पैसे के बारे में पता है कि वो कहाँ है। दरअसल ये पूरा जोकर का प्लान होता है और अब जोकर के पास पैसों का वो ढेर है जो अंडरवर्ल्ड का है, लेकिन जोकर इन सभी पैसों को जला देता है और साथ ही साथ लाओ को भी, जिससे वो अपने साथ जेल से लेकर आया था। वहीं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन की कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम कोलमैन है और उससे वहां की सिचुएशन से ये पता चलता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और ये बात सबको बताना चाहता है। लेकिन तभी जोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने अपना प्लान बदल दिया है, मैं नहीं चाहता कि बैटमैन अपना राज सबको बताए और अगले 1 घंटे में अगर किसी ने कोलमैन को नहीं मारा तो मैं एक हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद कोलमैन ये बताने से रुक जाता है कि बैटमैन के निकाब के पीछे किसका चेहरा है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स गॉर्डन शहर से जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उन सब को खाली करवाने के लिए कहता है। जोकर उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां पर हार्वी डेंट है। हार्वी डेंट का आधा चेहरा पूरी तरह से जल चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड रेचल मर चुकी है, इसीलिए उसकी दिमागी हालत बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। और जब जोकर उसके सामने जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जोकर उसे मना लेता है कि मैंने वो बॉम्ब नहीं लगाया था जिसकी वजह से रेचल की मौत हुई, क्योंकि उस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में था। और वो हार्वी डेंट को कहता है कि तुम बदला लो, उसे अपनी गन भी देता है। वो कहता है कि चाहो तो तुम मुझे मार दो। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जोकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद वो इसी हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देता है जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन यहाँ पर किसी की भी जान नहीं जाती क्योंकि पुलिस ने शहर के सारे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया था। अब यहाँ पर हॉस्पिटल की एक बस भी गायब होती है जिसमें कई पैसेंजर्स भी हैं और साथ ही साथ हार्वी डेंट भी गायब है। अब यहाँ पर न्यूज वालों को एक टेप भी मिलता है जिससे वो अपने चैनल पर चलाते हैं, जहाँ पर एक आदमी ये बोल रहा होता है कि मेरे कहने पर उसी आदमी को नहीं मारा जिससे मैंने कहा था। शाम होते ही ये पूरा शहर मेरा होगा और जो मैं चाहूंगा वही होगा। इस बात से 3 करोड़ की आबादी वाला ये पूरा गौतम शहर दहशत में आ जाता है। लोग शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हार्वी डेंट उसी इंसान को ढूंढ रहा है जो रेचल को अगवा करके उसी जगह ले गया था जहां पर उसकी मौत हुई थी। और अब हार्वी डेंट का दिमाग पूरी तरह से खुल चुका है। ये उसके जीवन का, उसकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा रूप होता है जहां पर वो सिक्का उछाल कर लोगों की जिंदगी का फैसला करता है। वहीं अब बैटमैन किसी भी कीमत पर जोकर को ढूंढना चाहता है। इनके पास एक सोनार डिवाइस है जिससे ये पूरे शहर को ट्रैक कर लेते हैं और इन्हें पता चलता है कि जोकर कहाँ है। जोकर उसी बिल्डिंग में होता है जहां पर उसने
बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा होता है। दरअसल जोकर ने कई लोगों के मुंह पर जोकर वाला मास्क पहनाया होता है ताकि दूर से पुलिस को ये लगे कि ये जोकर के आदमी हैं और वो मासूम लोगों को मार दें। लेकिन यहाँ पर बैटमैन सारी सिचुएशन को समझ जाता है और वो सभी लोगों को बचा लेता है। वहीं नदी में ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो बोट्स होती हैं, एक में कैदी होते हैं और दूसरे में आम लोग, और इन दोनों बोट्स में बॉम्ब लगे होते हैं। और तभी दोनों बोट्स में जोकर की आवाज आती है। वो कहता है कि आज रात 12 बजे मैं इन दोनों बोट्स को एक साथ उड़ा दूंगा और अगर किसी ने इसमें से कूदने की कोशिश की तो उस बोट को मैं वक्त से पहले उड़ा दूंगा और तुम सब लोग एक साथ मारे जाओगे। लेकिन अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम दोनों की बोट्स में एक एक रिमोट है और ये रिमोट एक दूसरे को ब्लास्ट करने का है और तुम दोनों बोट्स में से जो भी दूसरी बोट को ब्लास्ट करेगा उस बोट को छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर सब लोग बहुत ही परेशान हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें दूसरी बोट को ब्लास्ट कर देना चाहिए और कुछ लोग इनके फेवर में नहीं होते। दोनों तरफ बहुत ज्यादा दहशत होती है। दरअसल लोगों के दिलों से जोकर इंसानियत को खत्म करना चाहता है। अब जोकर जिस बिल्डिंग में होता है वहाँ पर बैटमैन पहुंच जाता है। जोकर और उसके बीच में हाथापाई होती है, लेकिन जोकर बैटमैन के ऊपर मौका देखकर हमला कर देता है जिससे वो उसे अपने काबू में ले लेता है और इसके बाद वो उसे बताता है कि चारों तरफ धमाके होंगे। बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तभी 12 बज जाते हैं। दोनों तरफ से कोई भी रिमोट का बटन नहीं दबाता। ये लोग इंसानियत की एक मिसाल कायम करते हैं। धमाका न होने की वजह से जोकर को बहुत दुख होता है, लेकिन जोकर के पास भी एक रिमोट है जिससे वो दोनों बोट्स को एक साथ ब्लास्ट कर सकता है। बैटमैन को जैसे ही शक होता है तो वो जोकर को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। वो गिर रहा होता है लेकिन वो तब भी हंस रहा होता है क्योंकि अगर जोकर मर गया तो बैटमैन का रूल टूट जाएगा। बैटमैन ने उसूल बनाया होता है कि वो कभी किसी की जान नहीं ले सकता और जोकर यही चाहता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन बैटमैन उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे ऊपर खींच लेता है। जोकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने असूलों की वजह से नहीं मारोगे और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे होते हुए मैं जिंदगी के मजे लेता हूँ। बैटमैन कहता है कि तुम अब पूरी जिंदगी पागल खाने में सड़ोगे। जोकर उसे कहता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। वो उसे हार्वी डेंट के बारे में बताता है। असल में ये पूरा शहर हार्वी डेंट को हीरो समझता है। जोकर उसे कहता है कि जो काम उसने अब तक किए हैं जब दुनिया के सामने आएंगे तो दुनिया की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और उसे कोई कभी हीरो नहीं समझेगा। हमेशा अपने पास कोई जाल होना चाहिए और मेरा जाल हार्वी डेंट है जिससे मैंने मुजरिम बना दिया। इसके बाद बैटमैन यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जोकर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हार्वी डेंट भी उसी बिल्डिंग में होता है जहाँ पर रेचल की मौत हुई थी। हार्वी डेंट के कब्जे में जेम्स गॉर्डन का परिवार होता है और हार्वी डेंट जेम्स गॉर्डन के परिवार को इसलिए अगवा करता है क्योंकि रेचल की मौत उन ऑफिसर्स की वजह से हुई थी जिन्हें जेम्स गॉर्डन ने अपने डिपार्टमेंट में लिया था और हार्वी डेंट ने उसे कई बार इस चीज के लिए मना भी किया था कि करप्ट ऑफिसर्स को अपनी टीम में मत रखो, लेकिन उस वक्त उसकी जेम्स गॉर्डन ने नहीं सुनी। इसीलिए अब वो उससे उस इंसान को छीनना चाहता है जिससे जेम्स गॉर्डन सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो जेम्स गॉर्डन का बेटा होता है। वो उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। वो कहता है कि जोकर यही चाहता था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि शरीफ और सच्चे इंसान भी मुजरिम बन सकते हैं और इसीलिए उसने तुम्हें चुना। तुम हम सब में से सबसे बेहतर थे। दरअसल जुर्म के खिलाफ इन तीनों की एक टीम थी जिसे जोकर तोड़ना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। हार्वी डेंट उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अब ये सिक्का तुम्हारा फैसला करेगा। वो सिक्का उछालता है और अगर सिक्के का वो हिस्सा सामने आया जो जला हुआ है तो गोली मार देगा और जब वो बैटमैन के नाम का सिक्का उछालता है तो जला हुआ हिस्सा ऊपर आता है और वो बैटमैन को गोली मार देता है और इसके बाद वो रिवॉल्वर अपने सर पर लगाता है और सिक्का उछालता है, लेकिन सिक्का उसके फेवर में आता है। और अब बारी आती है जेम्स गॉर्डन के बेटे की। इससे पहले कि वो उससे कुछ कर पाता बैटमैन उसे धकेलते हुए नीचे ले जाता है जिसकी वजह से हार्वी डेंट बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है, लेकिन वो जेम्स के बेटे को बचा लेता है और इस तरह से हार्वी डेंट का अंत हो जाता है। जेम्स गॉर्डन बोलता है कि हम हार गए, जोकर जीत गया। वो यही चाहता था। हार्वी डेंट हम सब में सबसे बेहतर था। वो दुनिया का हीरो था और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उसने 5 खून किए हैं जिसमें से 2 पुलिस वाले हैं तो सबका विश्वास उठ जाएगा। बैटमैन कहता है कि मैं कभी भी बुराई की जीत नहीं होने दूंगा। वो कहता है कि हार्वी डेंट के सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो ताकि दुनिया उसे हीरो समझे, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक चेहरा था जबकि मेरा चेहरा आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि जेम्स गॉर्डन ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पता है कि बैटमैन जो कह रहा है वो सही है। उसे ऐसा ही करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास ना उठे और वो ऐसा ही करता है और पूरा शहर अब हार्वी डेंट को एक हीरो मानता है और बैटमैन को एक मुजरिम। और अंत में ये दिखाया जाता है कि रेचल ने एक लेटर ब्रूस के लिए यानी कि बैटमैन के लिए लिखा था जिसमें उसने ये भी लिखा होता है कि वो हार्वी डेंट से शादी करने वाली है।
क्योंकि बैटमैन भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो बैटमैन को बैटमैन के रूप में नहीं अपना सकती थी और बैटमैन कभी भी अपने इस रूप को छोड़ नहीं सकता था। और रेचल ने वो लेटर बैटमैन के आदमी एल्फ्रेड को दिया था, लेकिन एल्फ्रेड उस लेटर को जला देता है। वो उसे बैटमैन को यानी कि ब्रूस को नहीं देता, क्योंकि रेचल अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9। इस मूवी का बजट था $185 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1 बिलियन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपने क्या सीखा ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।